हेलो एवरीवन, मेरा नाम मेघा शर्मा है। जीके के इस नए सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सम बेसिक फैक्ट्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ रैंडम जीके के फैक्ट्स। और इसमें 7 क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ और बाकी के 3 क्वेश्चंस आपको करने होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। विच सिटी इज कॉल्ड द पिंक सिटी इन इंडिया? भारत में गुलाबी शहर के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? इसका आंसर है जयपुर। अब जयपुर को गुलाबी शहर क्यों बोला जाता है, इसके पीछे की कहानी जुड़ी है अंग्रेजों के शासनकाल से। 1876 1876 में जब क्वीन विक्टोरिया और उनके बेटे प्रिंस एल्बर्ट भारत आए थे, तो जयपुर के महाराजा सवाई राम सिंह ने उनके स्वागत के लिए पूरे शहर को गुलाबी रंग से पेंट करवाया था। जयपुर की महारानी को ये गुलाबी रंग इतना पसंद आया कि उन्होंने इसके लिए एक कानून बनवाने को कहा। इस कानून में ये लिखा गया कि अब जयपुर में जितनी भी नई बिल्डिंग्स बनेंगी उन सब पे गुलाबी रंग का पेंट ही कराया जाएगा। और जयपुर के लोग आज तक इसी नियम को, इसी लॉ को फॉलो करते आए हैं और इसीलिए जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। और जयपुर राजस्थान की राजधानी भी है। और जयपुर में एक बिल्डिंग है जिसका नाम है हवा महल। ये हवा महल 1799 में जयपुर के महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। Second question is, which is India's smallest state in terms of area? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? जिसका आंसर है गोवा। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। लेकिन अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो जनसंख्या की दृष्टि से, पॉपुलेशन की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। गोवा को भारत का बीच कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। और गोवा में एक रिवर है जिसका नाम है मांडोवी रिवर। उस रिवर पर एक वाटरफॉल है, यानी कि झरना है, जिसका नाम है दूध सागर। गोवा की राजधानी है पणजी। और गोवा दो स्वतंत्रता दिवस मनाता है। पहला जिसे हम सब मनाते हैं यानी कि 15 अगस्त को, और दूसरा 19 दिसंबर को। 19 दिसंबर को क्योंकि 19 दिसंबर 1961 में इंडिया की आर्मी ने गोवा को लिबरेट कराया था, आजाद कराया था पुर्तगालियों से, पोर्चुगीज से। इसीलिए गोवा 19 दिसंबर को अपना लिबरेशन डे मनाता है। और 1961 से 1987 तक गोवा एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत का हिस्सा रहा। 1987 में गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया और गोवा एक राज्य बन गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। विच टेम्पल शेप्ड लाइक अ चैरियट इज डेडिकेटेड टू द सन गॉड? रथ के आकार का कौन सा मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है? जिसका आंसर है सन टेम्पल ऑफ कोणार्क, कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क शब्द संस्कृत के 2 शब्दों कोना और अर्क से मिलकर बना है। कोना का अर्थ है कोण या किनारा, अर्क का अर्थ है सूर्य। इस प्रकार कोणार्क का अर्थ है सूर्य का कोना या सूर्य का कोण। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब को कोढ़ नामक बीमारी हुई थी, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सूर्य देव की पूजा करने को कहा था, क्योंकि सूर्य भगवान मनुष्य के सभी शारीरिक रोगों को नष्ट करते हैं, उनसे मुक्ति दिलाते हैं। जब सांब ने कोणार्क में रहकर सूर्य भगवान की पूजा की, तो सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें उनके रोग से मुक्ति दिलाई और उसके पश्चात सांब ने कोणार्क में सूर्य भगवान का मंदिर स्थापित कराया। वर्तमान मंदिर की यदि बात की जाए तो यह मंदिर 13वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया है। यह मंदिर रथ के आकार का है, जिसमें 12 जोड़ी यानी कि 24 रथ के पहिए लगे हैं, जिनको 7 शक्तिशाली घोड़े खींचते हुए दर्शाए गए हैं।
इन 24 रथ के पहियों को सन डायल अर्थात धूप की घड़ी के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिससे सूर्य की गति या समय की सटीक गणना की जाती है, टाइम को एक्यूरेटली कैलकुलेट किया जाता है। चलिए, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, विच इज द हॉटेस्ट स्टेट इन इंडिया? भारत में सबसे गर्म राज्य कौन सा है? तो आई गेस आपको पता होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर। भारत का सबसे गर्म राज्य है राजस्थान। राजस्थान के कुछ जिले जैसे चूरू, श्री गंगानगर, इन सब में तापमान टेम्परेचर बहुत अधिक रिकॉर्ड किया गया है। और राजस्थान में थार मरुस्थल भी है, जिसके कारण वहां का टेम्परेचर बहुत अधिक रहता है। चलिए देखते हैं आज का फिफ्थ क्वेश्चन, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका आंसर है गंगा नदी। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है और गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी है। ये स्थान है देवप्रयाग। यहाँ पर दो नदियों का संगम होता है। प्रयाग का मतलब होता है संगम। यहाँ पर दो नदियां, पहली नदी है अलकनंदा और दूसरी नदी है भागीरथी। ये दोनों नदियां आपस में मिलती हैं और उसके बाद इस नदी का नाम हो जाता है गंगा नदी। अब देखते हैं भारत के मैप पे कि गंगा नदी का मार्ग कैसा है। गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से शुरू होती है। उसके बाद ये हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल होती हुई बे ऑफ बंगाल में यानी कि बंगाल की खाड़ी में आकर गिर जाती है। गंगा नदी पर बसे हैं बहुत सारे शहर जैसे कि हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज, वाराणसी, पटना आदि। गंगा नदी जब वेस्ट बंगाल में एंटर करती है तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक पार्ट जो उसका इंडिया में रहता है, उस नदी का नाम हो जाता है हुगली नदी। हुगली नदी जिसके किनारे पर बसा है कोलकाता शहर। ये हुगली नदी कोलकाता शहर से गुजरकर बाद में बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और समुद्र में मिल जाती है। और जो दूसरा पार्ट है इस नदी का, ये वाला, ये जाता है बांग्लादेश की तरफ और इस नदी का नाम हो जाता है पद्मा, जो कि आगे चलकर ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है और उसके बाद उन दोनों के संगम से बनती है मेघना नदी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, विच इज द टॉलेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ? पृथ्वी पर सबसे लंबा जानवर कौन सा है? इसका आंसर है जिराफ। पृथ्वी पर सबसे लंबा जानवर जिराफ है, जिसकी गर्दन बहुत लंबी होती है। जिराफ एक हर्बीवोरस है यानी कि शाकाहारी जानवर है। और जिराफ एक सोशल एनिमल भी है जिसको ग्रुप में रहना पसंद है। और जिराफ के इस ग्रुप को हम बोलते हैं टावर्स। जिराफ का जो ग्रुप होता है उसको मेल जिराफ यानी कि नर जिराफ लीड करता है। उनका लीडर मेल जिराफ होता है। और जिराफ के शरीर पर ये जो पैटर्न बना होता है, ये जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी के फिंगरप्रिंट्स होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं, ऐसे ही जितने भी जिराफ होते हैं उन सब के स्किन पर ये जो पैटर्न होता है, ये जो कोट होता है, ये सबका अलग अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 7 इज, विच इज द फास्टेस्ट एनिमल ऑन द लैंड? जमीन पर चलने वाला सबसे तेज जानवर कौन सा है? जिसका आंसर है चीता। चीता दुनिया का सबसे तेज जमीनी जानवर है जो केवल 3 सेकंड में 112 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। चीता बिल्ली प्रजाति से बिलोंग करता है और चीता को सबसे बड़ी बिल्ली भी कहा जाता है। प्राकृतिक रूप से चीता ईरान और अफ्रीका के देशों में पाया जाता है। भारत में भी 1952 से पूर्व चीता पाया जाता था, लेकिन 1952 में भारत सरकार ने चीता को एक्सटिंक्ट यानी कि विलुप्त घोषित किया, जिसका कारण था चीता का अत्यधिक शिकार होना और उसके आवास का विलुप्त होना।
वर्तमान में भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है जिस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट चीता, जिसके अंतर्गत चीता का पुनः निर्वास किया जा रहा है। इस पुनर्वास के अंतर्गत 2022 में अफ्रीका के एक देश नामीबिया से 8 चीतों को रीलोकेट यानी कि ट्रांसलोकेट किया गया था, उनको लाया गया था और जिन्हें कूनो नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है वहां पर रखा गया है। उसके बाद 2023 में 12 चीतों को साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका से लाया गया है, जिनको भी कूनो नेशनल पार्क में ट्रांसलोकेट किया गया है। तो वर्तमान में भारत में टोटल 20 चीते उपलब्ध हैं। आइए अब देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आपको करके लाने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच वाटरफॉल इज सिचुएटेड इन गोवा? गोवा में कौन सा वाटरफॉल पानी का झरना स्थित है? क्वेश्चन नंबर 9, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? क्वेश्चन नंबर 10, रिवर गंगा इज ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच ग्लेशियर? गंगा नदी कौन से ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, उद्गमित होती है? तो ये क्वेश्चन आपको मुझे बताने हैं। आज के इस जीके के सेशन को यहीं तक रखते हैं और आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। आज के सेशन के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।